फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवाए थे। आज हम उसके बाद का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गो बिंदु है, बिंदु ए, बी और सी, और तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो यानी तीनों बिंदु से जो क्षेत्रफल बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों बिंदु जो त्रिभुज बना बिंदु ए, बी, सी से, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी में अब हम सारा वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए x1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0, और y1 का वैल्यू 8 है, x2 का वैल्यू 6 है, y2 का वैल्यू 12 है। ठीक इसी प्रकार ये x3 है, ये y3 है। तो सारा वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें। 1/2, x1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 12, y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो +4। x2 का वैल्यू दिया हुआ है 6, y3 का वैल्यू -4, y1 के वैल्यू 8 है, x3 का वैल्यू -16, y1 का वैल्यू 12, और y2 का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी, y1 का जो वैल्यू है 8 है, और y2 का वैल्यू 12। 1/2 जीरो से जब किसी में गुना करेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 12 4 16, 16 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और ये -4 है, -8, -12 गुना 6 करेंगे तो -72। और देखो यहाँ पे 8 में से 12 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 गुना -16 तब +64 होगा। एक बटे दो का 1/2, 72 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, -8। कट करोगे तो -4, -4। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं मोड डाल के 4, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता।
तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 67 बोला बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ 4-3 तथा बी 9-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। मान लो कि यह कोई एक रेखा है, एगो बिंदु ए है यहाँ और यहाँ बी है, और कोई एगो बिंदु क्या है मेरा सी है जो 3:2 में अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसका निर्देशांक तो दिया हुआ है 4 और -3, और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है 9 और 7। सी का निर्देशांक में एक्स और वाई, तो पूछ रहा है ये जो वाई है इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसको हम m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। ये c का निर्देशांक क्या दिया हुआ एक्स वाई है, एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है m(x1) m(x2) प्लस n(x1) बटे m+n और m(y2) प्लस n(y1) बटे m+n। तो हमको क्या पूछा है y का निर्देशांक, तो सिर्फ y वाला वैल्यू हम पुट करके दिखा देते हैं, x वाला क्यों निकालेंगे। m का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7, 3 × 7 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है -3 बटे m+n, यानी कि 3 + 2 हो जाएगा +2। अब देखते हैं ये वैल्यू जो मेरा है कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, 3 × 7 + 2 × -3 बटे 3 + 2, जो कि मेरा आंसर से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा क्या है, सही है। है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। हम आपको सॉल्व करके भी दिखा दिए, ऐसे आपको बता देते ये ऑप्शन सही है तो आप लोगों को लगता कहाँ से आ गया। तो आप इससे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसे एग्ज़ाम में हर बच्चा बना के आएगा। अगर जिससे नहीं बन रहा तो ये माने वो नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं जानता होगा, उसी से ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C का वैल्यू दिया हुआ है 120, तो B का वैल्यू निकालना। तो जानता हो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 होता है। और कोण A प्लस C का वैल्यू दिया हुआ है 120, यानी ये कोण और ये कोण जो है ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 120, तो लिख देते हैं 120। तो बच गया कौन सा मेरा, ये कोण बच गया कोण B, तो प्लस कोण B बराबर में 180, 120 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कोण B बराबर
180 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? सही है। क्वेश्चन में दिया हुआ यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी तो ये समरूप होंगे जब, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, ये समरूप कब होगा? मतलब कौन कौन एंगल दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा कि ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समझने की प्रयास करते हैं कि कौन कौन एंगल इन दोनों में इक्वल हो जाए, ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो प्रश्न में दो गो त्रिभुज दिया हुआ है, एगो ए बी सी और है एक डी ई एफ। तो दो त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज मेरा ये हुआ। देखो फ्रेंड, त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर में बी सी बटे एफ डी। अब समरूप त्रिभुज का नियम होता है, यानी कि इसका साइड बटे इसका साइड बराबर होगा इसका साइड बटे इसका साइड, फिर बराबर होगा ये साइड और ये साइड। यानी ए बी बटे डी ई यहाँ दिया हुआ है ए बी बटे डी ई, यानी कि ये साइड और ये साइड। बी सी बटे एफ डी, ये साइड बी सी ये है और एफ डी ये साइड क्या है? बराबर है। यानी उसी प्रकार से हमको नामांकन भी करना होता है। तो ए बी और डी ई बराबर है, सॉरी, त्रिभुज का नियम होता है, समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि उसके भुजाओं के अनुपात जो है वो बराबर होगा और संगत कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब संगत कोण देखो, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो यानी कोण ए के बराबर में है कोण ई, तो कोण ए और कोण डी इसमें दिया हुआ था, यानी ये गलत हो गया। कोण ए के बराबर में कोण एफ दिया हुआ था, ये भी गलत हो गया। अब कोण बी बचा है, तो कोण बी के बराबर में होगा कोण बी जो है ये कोण बी के बराबर में कोण डी होगा। तो ये बी के बराबर ई दिया हुआ, यानी ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन में डी में दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण डी, तो यानी ये मेरा सही है, कोण बी बराबर कोण डी। डी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि आपको समरूप त्रिभुज होने की शर्त अगर पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है? समरूप है, और उसमें दिया हुआ बी सी बटे क्यू आर बराबर 1/5 है। ए आर मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो कोई एक साइड ले लो, दिया हुआ है बी सी बटे क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें होगा बी सी, एक भुजा इसका ले लो और इस त्रिभुज का एक भुजा ले लो, तो इसका एक भुजा क्या होगा? क्यू आर, क्यू आर सॉरी क्यू आर, और इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। और देखो बी सी बटे क्यू आर बराबर में कितना है? 1/5। तब जब हम इसको उल्टा करेंगे, यानी कि क्यू आर बटे बी सी करेंगे, तो इसको भी जब पलटेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू मेरा क्या है? 5, और जब 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो मेरा सही ऑप्शन है ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा एकदम 100%। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे ही समरूप त्रिभुज मिले और दो साइड का
अनुपात दिया है तो बस उसका जो साइड यानी कि जो भुजा है उसका स्क्वायर कर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। दिया हुआ 10 90 माइनस ए, तो जानता है ये फॉर्मूला है 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए होता है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी। फिर एक क्वेश्चन है ज्यामिति से। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, घबराना नहीं है एग्जाम में। क्या दिया हुआ, दी गई आकृति डी समांतर बी सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, और दिया हुआ ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा दिया है 5, और डी बी दिया हुआ है 6, और ए ई दिया हुआ है 8। तो ई सी पूछना, यानी कि ये साइड को हमको निकालना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला साइड को। यदि आप लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। थेल्स पर में क्या बोलता है, चलो हम जाकर थेल्स पर में बताते हैं। उसमें बोलता है यदि कोई त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो शेष बची भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि जब थेल्स पर में जब सिद्ध किया होगा तो उससे निकला होगा आपको ए डी बटे बी डी बराबर में ए ई बटे ई सी। बस इसी का खेल है, इसी में अब सारा वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ए डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए ई का वैल्यू 8 और ई सी का ई सी। तो बाय क्रॉस गुना करते हैं तो 5 ई सी बराबर 48 हो जाएगा, यानी कि ई सी बराबर 48 बटे 5 भाग 2, 9.6 आएगा। और 9.6 कहाँ दिया हुआ है, सी, यानी कि ऑप्शन सी मेरा राइट ऑप्शन है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या दिया हुआ है, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, क्या कहा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, थेल्स। किसने दिया था, तो थेल्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो ये एक वृत्त है और ये एक बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सही ऑप्शन होगा बी। वृत्त की स्पर्श रेखा से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है दी गई आकृति में पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ, यानी ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण ओ ए बी यानी ये कोण हमको निकालना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं कि ये कोण कितना आएगा। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को हम
यहाँ पे ले आते हैं। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा मेरा है और ये मेरा क्या है, त्रिज्या है। देखो इसमें ये मेरा क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, और ओ से ए मेरा क्या हुआ, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो 90 और 40, 90 प्लस 40 और प्लस कोण ओ बराबर में 180। तो यानी कि कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 40 हो गया 130, 130 में से 80 जाएगा तो 50। तो ये मेरा कितना आ गया, 50। अब फ्रेंड देखो, यही त्रिभुज में फिर यहाँ पे एगो लंब डाल दिया, तो यानी कि यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो हम इसमें अगर यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ भी बनेगा मेरा 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। तो यानी कि ये कोण अब सिर्फ निकालना है। तो कोण ओ तो हमको मालूम है 50, यानी कि हो जाए, देखो हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। यानी कि कोण ओ प्लस, हम इसको मान लेते हैं पी, ये कोण को पी, यानी कि इस दो को मान लिए हम पी, प्लस कोण पी प्लस कोण ए बराबर 180। और कोण ओ मेरा कितना आया, 50। और कोण पी कितना है, जब लंब है तो 90 होगा, और कोण ए निकालना है। तो 90 50 140। तो कोण ए कितना हो जाएगा, 140, 180 में घटा देंगे तो 40। यानी कि ये जो कोण है, कोण ए जो निकालना था कितना आया, 40। यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही है। इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। अब पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी पी क्यू और पी आर बराबर है। तो ये कोण निकालना है, पी क्यू आर, यानी ये कोण हमको निकाल के दिखाना है कितना है। तो ये कोण होगा 45 डिग्री। देखो ये है मेरा पास 90 डिग्री, और ये भुजा बराबर था, यानी कि ये कोण और ये कोण मेरा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण पी कितना है, 90 डिग्री। तो 90, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 90 प्लस एक्स बराबर में 180, यानी कि 2x बराबर 90। जब 180 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा। और जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45, यानी x का वैल्यू कितना आया, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो कोण सी ए ओ। तो चलिए हम इसका पहले हम चित्र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स समझते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ ओ केंद्र वाले वृत्त, तो ओ केंद्र वाला ये वृत्त है मेरा, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी मेरा क्या है, दो गो स्पर्श रेखा है। बी ओ सी दिया हुआ 110, यानी कि बी ओ सी 110 दिया हुआ है, यानी ये कोण हमको निकालना है। अगर इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो,
कुछ ऐसा है, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ये मेरा ए बी ओ सी। और चतुर्भुज जब है, चतुर्भुज के सभी कोनों का योग होता है 360। तो ये जो चतुर्भुज है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 360। कोण ए तो निकालना है, टोटल कोण बी 90 होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। कोण ओ दिया हुआ है 55, नहीं सॉरी 110, और कोण सी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, बराबर में 360। जब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो कोण ए बराबर आएगा 70 डिग्री। और ये जो भुजा है, ये कोण ए को क्या कर रहा है? दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी ये भुजा ये कोण कितना होगा? 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। अब चाहो तो त्रिभुज का फिर कोण ए, कोण ओ, कोण सी करके निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट है, इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 35। क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक हम बना दिए हैं, देखो चित्र में, यानी एक स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये दूरी ये मेरा कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये मेरा क्या है? स्पर्श रेखा है और ये मेरा त्रिज्या है, यानी कि कुछ ये ऐसा बना मेरा, 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है 12, और ये निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब मालूम है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? वो ये बराबर हो जाएगा √अंडर OT का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। OT का वैल्यू दिया हुआ है 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर जब माइनस करोगे तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 2 3 n तक दिया है, उसका समांतर माध्य। तो उसका समांतर माध्य क्या होता है? n+1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी अक्सर देखने को मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान, एक वो फॉर्मूला होता है जो कि हम लिख देते हैं आपको। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो इसको हम इस ओर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा, वो x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, ऑप्शन सी। दिया हुआ प्रेक्षण 12 13 11 14 12 डाटा दिया हुआ है, तब बहुलक पूछा था, यानी कि बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिया हुआ है। तो देखो इसमें 12 2 बार दिया हुआ है, 11 भी 2 बार दिया हुआ है, 13 3 बार दिया हुआ है, यानी बहुलक इसमें कौन होगा? 13 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे चलते हैं।
यदि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होगा 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस एक्स के गो 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। इसका मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। अब सबको जोड़ कर लिख देते हैं। जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44। तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स बटे 5। अब जब बाय क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 5 तो 50 प्लस 50 बराबर 44 प्लस एक्स। जब 44 माइनस करेंगे एक्स से तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा, यानी ऑप्शन ए। बोला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो कोई भी घटना उसका प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है वो 1 होता है। कितना? तो फिर 1 होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यानी जिसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो वो कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो 1 से कम है, ये 50% है, यानी कि 50 बटे जब 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, यानी ये भी 1 से कम है। 3 में जब भागा 4 से देंगे तो ये भी 1 से कम आएगा। जब 13 में भागा 12 से देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये कभी नहीं हो सकता है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 13/12 प्रायिकता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में बोला एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। जब हम पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 का गुणज पूछ रहा है, यानी ई में 2 का गुणज क्या क्या है? 2, 4, 6 है, यानी कि एन एस मेरा 6 है और एन ई मेरा कितना है? 1, 2, 3 गो है, यानी 3 हो जाएगा। अब हमको पी ई निकालना है। तो पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। पी ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। एन ई के वैल्यू है 3 और एन एस का वैल्यू है 6, यानी काट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? तो ताश की गड्डी में 2 प्रकार का रंग ही रहता है, एक लाल रहता है और एक काला रहता है। तो यानी लाल का 26 पत्ता हो जाएगा और टोटल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। 26/52। जब इसको कट करोगे तो आएगा 1/2, यानी इसका भी ऑप्शन ए। अब बोला 2 न्यायसंगत सिक्के उछालते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। जब 2 वो सिक्का उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है उसको हम लिख देते हैं। पहले क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो ये हो सकता है कि दोनों सिक्का पे हेड हेड आए, या तो पहला सिक्का पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, या दोनों सिक्का पे टेल और टेल आए, या तो पहला सिक्का पे टेल आए दूसरा पे हेड आए। अब पूछा कम से कम एक शीश, तो एक शीश कम से कम एक हो। तो एक शीश यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि एच एच वाला में है और एच टी वाला में भी है और टी एच वाला में भी है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है मेरे पास? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास कितना है?
3 गो है, तो पीई हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या। अब लिख के दिखाते हैं 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जब 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो हो सकता है तीनों सिक्का पे हेड 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 आए, या 2 सिक्का पे हेड आए और 1 सिक्का पे टेल आए, या पहला पे हेड आया दोनों पे टेल आए, या तो तीनों पे टेल आए, या तो पहला पे टेल और दूसरा दोनों पे हेड आए, या 2 सिक्का पे टेल आएगा पहला दोनों सिक्का पर और तीसरा पे हेड आएगा, या तो पहला पे हेड आएगा दूसरा पे टेल आएगा तीसरा पे हेड आएगा, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड और तीसरा पे टेल आएगा। इस प्रकार का संभावनाएं हो सकती है। तो कुल कितनी संभावनाएं गिनते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितनी संभावनाएं हैं, तो 8 है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब बोला 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, सॉरी अंतःवृत्त नहीं अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोला 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना है उसके अंदर एक हम वर्ग बना दिए। तो ये जो मेरा है ये व्यास हो गया और इस वर्ग के लिए ये हो गया कर्ण। तो त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दिया था, व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का कर्ण कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। जब कर्ण दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना कर्ण स्क्वायर। तो 1/2 और कर्ण मेरा कितना है 16, 16 के स्क्वायर करेंगे। सोलह गुना 16 में हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है, दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है तो इसके संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो परिधि का अनुपात 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है R1/R2 का होल स्क्वायर। R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 5, दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 16/25। ऑप्शन नंबर सी। दिया हुआ यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3, तो √3 से √3 कैंसिल। अब बाइक्रॉस गुना करेंगे तो 36 बराबर में बचेगा भुजा स्क्वायर। जब स्क्वायर इस हो जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल में, यानी कि √36 बराबर भुजा। √36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा, तो इसका आंसर होगा ए। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो, मतलब ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो चलिए हम इसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो पहला वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr1। अब दो वृत्त का परिधि का योग बोला था, यानी कि प्लस, और दूसरा वृत्त का परिधि होगा 2πr2 बराबर में आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, यानी कि ये हो जाएगा 2πr। इससे कॉमन क्या आएगा, 2π आएगा कॉमन, हो जाएगा r1 प्लस r2 बराबर में 2πr। 2π से 2π कैंसिल आउट, तो बचेगा r1 प्लस r2 बराबर में r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।